तो नमस्कार, मैं सीए वेद मित्तल दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सर्कुलर नंबर 6 जो 24 मई 2023 को आया है। रियली अब जब हमने देखा कि पिछले बजट्स में कुछ ऐसे हार्ड प्रोविजन हो गए थे जिसकी वजह से हम प्रोफेशनल को एनपीओ की प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि हमको भी आ रही थी और क्लाइंट की तरफ से भी आ रही थी। जैसा कि हम फॉर्म नंबर 10AB में न्यू प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन का था, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी, उसके बाद फिर एक महीने के लिए विंडो खोली थी। उसके बाद भी कुछ ऐसे एसएससी रह गए थे जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया था। चूंकि बजट 2023 में कुछ हार्ड प्रोविजन आ गए थे, जैसे कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रिन्यूअल नहीं कराया है, तो आपके ऊपर 115 टीडी लागू हो जाता है। और 115 टीडी का मतलब है एक्रेडिटेड इनकम। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉर्म नंबर 10AB की जिनके पास में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन थे, उनको विद इन 6 मंथ या जैसे मैक्सिमम टाइम 3 साल का था। तो जब इन्होंने फॉर्म नंबर 10AB फाइल किए थे तो काफ़ी इनकम टैक्स असेसमेंट जो एग्जम्पशन से कुछ नोटिस आने शुरू हो गए थे कि आपने फॉर्म नंबर 10AB 6 महीने के बाद किया हुआ है, जिससे उनको कंडोन की जो स्थिति थी तो सीआईटी एग्जामिशन ने उनको कंडोन ना करते हुए काफ़ी एसएससी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। उसमें भी एक हार्डशिप प्रॉब्लम आ रही थी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब है 115 टीडी लगना अगेन दोबारा। तो उसमें कुछ एसएससी आईटीटी में चले गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरी थी कि फॉर्म नंबर 10BD जिसकी लास्ट डेट पहले बजट में 31 मई थी, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो ओवरऑल कल का जो सर्कुलर आया है वो रियली मतलब एक तरह से कह दें तो सीबीटीटी ने बड़ा दिल खोलकर ये सर्कुलर दिया हुआ है, और जो जितनी भी हमारी हार्डशिप प्रॉब्लम थी अभी तक की, उनको दूर करने की कोशिश की है। तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। पहला चेंज फॉर्म नंबर 10A के बारे में है कि जिन एसएससी ने अभी तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूअल जो 12AB के अंडर में है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी 2022 या एक महीने के लिए एक्शन बढ़ाया था, उनकी पुनः दोबारा डेट बढ़ा दी गई है। जिन एसएससी ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया है फॉर द फर्दर 5 ईयर के लिए, जिनको फॉर्म नंबर 10A फाइल करना था, उसकी दोबारा से डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। जैसा कि हमें 2 फॉर्म फाइल करने हैं। कुछ एसएससी में ये भी बड़ी प्रॉब्लम रही थी कि उन्होंने समझा कि एक ही हमें फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म नंबर 10A में 2 फाइल करने हैं, 80G के लिए अलग और 12AA के लिए अलग। तो जिन एसएससी के अपने फॉर्म नंबर 10A रह गए हैं या नहीं फाइल कर पाए, या जिन्होंने एक फाइल की है, उनके लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। तो अब इसकी डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। पहला तो ये सर्कुलर में चेंज है। दूसरा है फॉर्म नंबर 10AB। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि फॉर्म नंबर 10AB में जिन एसएससी ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, तो लॉ के हिसाब से उनके पास में 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि यदि उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो एक्टिविटी स्टार्ट होने के विद इन 6 मंथ उनको फाइल करना था, या यदि चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो डेट में जो उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में जो डेट दी हुई है मींस 3 साल तक की, तब फाइल करना है। लेकिन रिसेंट में देखा गया कि काफ़ी एसएससी की अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने 6 महीने के बाद वो अपने फॉर्म फाइल किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सीआईटी एग्जामिशन ने काफ़ी एसएससी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे, तो जिससे भी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सर्कुलर में ये है कि उनकी पुनः डेट बढ़ाकर 30/9/2023 कर दी गई है। मींस अब जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे मेरा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऑलरेडी मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और ऑलरेडी मेरी चैरिटेबल एक्टिविटी 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। तो पहले क्या था कि उसमें डेट दी गई थी कि 30 सितंबर 2022 तक मुझे करने थे, 2022 तक। अब इन्होंने ये क्या दिया है कि यदि मेरी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट है और मैं अभी तक फॉर्म नंबर 10AB नहीं फाइल कर पाया, तो अब मैं फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर सकता हूं 30 सितंबर 2023 तक। बहुत बड़ा रिलीफ है।
तीसरा रिलीफ है कि जब मैंने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिया सपोज मैंने, और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी CIT एग्जामिनेशन ने, तो मेरे पास में केवल एक ही ऑल्टरनेट था कि मुझे IT-AT अपील फाइल करनी है। काफी केसों में हमने देखा कि काफी लोगों के रजिस्ट्रेशन ड्यू टू द कंडोनोम डिले की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। अब इन्होंने ये कहा कि इसमें दो ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल हैं। यदि मैंने फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर दिया और मेरी रिजेक्शन कर दी गई, रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल कर दिया गया, और मैंने अभी तक IT-AT अपील नहीं फाइल की है, तो मुझे पुराने दोबारा फॉर्म नंबर 10AB की विंडो उन्होंने खोल दी है। मैं फॉर्म नंबर 10AB दोबारा फाइल कर सकता हूं अप टू 30/9/2023 तक। दूसरी स्थिति आती है, सपोज मैंने रिजेक्शन के अगेंस्ट में IT-AT अपील फाइल कर दी है, तो मैं दोबारा भी फॉर्म नंबर 10AB फाइल कर सकता हूं और उस IT-AT अपील को मैं विड्रॉल कर सकता हूं। ये बहुत अच्छा चेंज है, जिसकी वजह से काफी काफी हम लोग को कोई प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट इन्होंने जो चेंज किया हुआ है वो किया हुआ है कि फॉर्म नंबर 10BD, जिसकी लास्ट डेट थी 31 मई जैसे एक्ट में है, अब इन्होंने बढ़ा के उसकी डेट 30 जून कर दी है। ये भी एक काफी अच्छा रिलीफ है कि अब मुझे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो मुझे फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना है उसकी डेट बढ़ाकर इन्होंने 30 जून 2023 कर दी है। नेक्स्ट था कि इस बार के बजट में हमने देखा कि फॉर्म नंबर 10 और 9A की डेट उन्होंने ऑडिट की डेट से 1 महीने पहले कर दी थी, तो जिस पे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो अब इन्होंने ये कर दिया है जो पहले था एक्ट में, मीन्स फॉर्म नंबर 10 और 9A के लिए मुझे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न मीन्स 31 अक्टूबर तक मुझे अपना फॉर्म नंबर 10 और 9A फाइल कर सकता हूं फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। नेक्स्ट ये चेंज किया हुआ है कि फॉर्म नंबर 10BB में इन्होंने अब हमें क्या करना है, फॉर्म नंबर 10B जो नया आया है 10B और 10BB, उसमें हमें एक्सपेंसेस की डिटेल अलग देनी है। अलग से मीन्स जो मैंने चेक से या मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू की है उसकी अलग देनी है और कैश की अलग देनी है। लेकिन उन्होंने कहीं भी वो चेक्स का नाम नहीं लिया। चेक, यदि मैंने कोई चेक काटा हुआ है तो उन्होंने जो लिस्ट निकाली हुई थी मुझे बैंकिंग चैनल की, उसमें चेक का नाम नहीं था, तो उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कि चेक मीन्स ये बैंक थ्रू बैंकिंग चैनल मैंने पेमेंट किया हुआ है। तो ये इन्होंने जो चेंजेस लाए हैं, रियली मैं CBDT का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो असेसी की प्रॉब्लम थी, उनको देखते हुए ये नोटिफिकेशन निकाला है। और रियली ये नोटिफिकेशन सबके लिए बहुत अच्छा है और CBDT ने इस नोटिफिकेशन में रियली दिल खोल के जो हमारी प्रॉब्लम थी उनको समझा और ये नोटिफिकेशन निकाला। धन्यवाद।